Assalamu alaikum, it's me RK, CEO and founder of RK Learning, and in today's class I will teach you present continuous tense। आज हमारा डे 2 है और आज हमारा सेकंड क्लास होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो देखें बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, अक्सर हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है वो डिफाइन करता है ऐसे एक्शंस जो हो रहे होते हैं प्रेजेंट में। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो वो बोलेगा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं, ठीक है बेटा। टेम्पररी और शॉर्ट टर्म सिचुएशंस को एक्सप्लेन करता है, या प्लान फ्यूचर एक्शंस जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, या रिपीटेड जो एक्शंस होते हैं जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन सेंटेंसेस में वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बन जाते हैं, जैसे कि ही इज ऑलवेज ईटिंग, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं हर चीज़ को। अब देखिए, किसी भी टेंस को स्टडी करने के लिए हमें उनके हेल्पिंग वर्ब्स पता होने चाहिए कि इस टेंस में कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी टेंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। अब देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, या एम, इज, आर। एम जो है ये आई के साथ यूज होता है, ओके बेटा। एम किसके साथ यूज होता है? आई के साथ होता है। इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही, शी, इट के साथ यूज होता है, और आर जो है वो दे, हुई और यू के साथ इस्तेमाल होता है। अब देखिए, कोई भी टेंस जब हम पढ़ते हैं ना, उसके हम 4 टाइप्स के हैं, हम 4 टाइप्स के सेंटेंसेस को देखते हैं। प्रेजेंट या पॉजिटिव, आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बोले, असर्टिव बोले या अफर्मेटिव, एक ही बात है। यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखा है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, उसके बाद इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद नेगेटिव पढ़ते हैं, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलते हैं। अगर ये आपको समझ में चीज़ें आ जाती हैं, ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझ में आ जाते हैं हर टेंस के, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, आराम से बोल सकते हैं। और जो डेली लाइफ में हम बोलते हैं यही बोलते हैं जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखें, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैं खाना खाता हूँ या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं खाना खाता हूँ या मैं मूवी देखता हूँ, ता हूँ, इस तरह से, या हम मूवी देखते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हम बोलते हैं। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि कर रहा हूं, मतलब कि ऐसा एक्शन जो हो रहा हो, राइट, जो एक्शन कंटिन्यू हो, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, मतलब कि वो अभी तक एंड ना हुआ हो। जैसे कि आई एम रीडिंग बुक, मतलब कि मैं बुक पढ़ रहा हूं, ना मैं पढ़ चुका हूं ना मैं, मतलब कि ऐसी बात जो अभी तक हो रही हो। एक्शन जो है हमारा, जो काम है वो हमारा अभी तक हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं, या उस सेंटेंसेस को या उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं। जैसे कि आई एम रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। ही इज वॉचिंग टीवी, ये मूवी देख रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखें, आई के साथ हमने एम यूज किया, ही के साथ इज यूज किया, दे के साथ आर यूज करा। अब यहाँ पर वो वाला सीन नहीं है जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाए वर्ब में। यहाँ पर ये सीन नहीं है। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं पढ़े थे। आफर्मेटिव में, आफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। अब देखें, इसका स्ट्रक्चर देख लें। पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर या तो इज यूज करेंगे, या एम करेंगे, या आर करेंगे। इन तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब करना है? अब देखें, सब्जेक्ट्स ये हैं, हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं। अगर सब्जेक्ट आई आ जाता है तो यू हैव टू यूज एम। अगर सब्जेक्ट
ही शी इट आता है तो आपने इज यूज करना है। अगर सब्जेक्ट आपका यू हुई दे आ जाता है या प्लूरल नाउन आ जाता है, मतलब के दो नेम्स आ जाते हैं, तो भी आपने आर यूज करना है। और सिंगुलर नाउन के लिए जैसे कि आलिया अकेला है, आलिया अकेली है, तो आपने क्या यूज करना है, इज यूज करना है। इज इट क्लियर? चीज समझ में आई? तो बेटा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जहां पर हम डेली बेसिस पे लेक्चर सेंड करेंगे, नोट्स सेंड करेंगे और आपको डेली बेसिस पे आपका टेस्ट लेंगे, ताकि हमें पता लगे कि आपका प्रोग्रेस किस तरह से है, आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। ठीक है। और जब हम टेस्ट लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से होती रहेगी। और हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको ग्रुप को भी ज्वाइन करना पड़ेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कर लिया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। अच्छा, उसके बाद बेटा हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। नेगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम नहीं की बात करें, मतलब कि नहीं, कोई काम नहीं होता, जिसमें हम नोट यूज करें। जैसे कि मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ। या सिंधी में अगर हम बात करें तो आऊं किताब न पढ़ी रहियो आहियां। अब ॾिसो जेकॾहिं मां सिंधी में तव्हांखे सम्झायां त अहिड़ा सेंटेंसेस जंहिंमें असां को कमु करे रहिया हुजूं, उहो कमु असांजो अञा ताणी कंटिन्यू हुजे, उहो कमु असांजो ख़त्म न थियो हुजे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। अब देखें इसके नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में भी क्या होता है कि काम अभी तक कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन उसमें हम नहीं यूज करते हैं। जैसे कि मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देख लें। पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। उसके बाद नोट यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे और इंग यूज करते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है, उसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वेन एवर वी मेक द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी हैव टू यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखें, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब से मतलब ये कि कोई भी वर्ब है, जैसे कि गो है, इसके साथ आईएनजी लगा दें तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। रीड है बेटा, रीड है, इसके साथ आईएनजी लगा दें तो ये क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। प्ले है, ईट है, रिब्यूक है, ठीक है, ड्राइव है, या इस तरह के हजारों लाखों बल्कि बिलियंस ऑफ दी वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं। वर्ब्स के साथ आपने आईएनजी लगाना है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब भी आप सेंटेंस कोई भी यूज करते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी लाजमी यूज करना होता है, कोई भी सेंटेंस हो। ठीक है बेटा। अब देखें, इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब आई एम, अच्छा ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव है। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मतलब कि मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ। देखें, फर्स्ट हमने सब्जेक्ट यूज किया, फिर इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट हमने चूज करा। आई, आई के साथ एम यूज होता है तो हमने ये चूज करा। उसके बाद नोट लगाया, वर्ब लगाया, आईएनजी लगाया, तो ये आपका बन गया। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जाहिर सी बात है, बुक की बात है तो हम बुक लगाएंगे। ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, वो मूवी नहीं देख रही है। देखें सेंटेंस उर्दू को भी देखें, हु टीवी न ॾिसी रही आहे, मतलब कि अभी तक जो हम टेंस जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सेंटेंसेस हैं। ठीक है, वो अभी तक टीवी नहीं देख रही है या वो टीवी नहीं देख रही है। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हुई के साथ आर यूज किया, नोट हमने नेगेटिव के लिए यूज किया है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, लाइक अ पीस ऑफ केक। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि बहुत ही आसान। इज इट क्लियर? याद कर लेना। अच्छा बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उर्दू में, या छा सा स्टार्ट करना यूं, जैसे कि क्या वो डिनर बना रहे हैं, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो तुम्हें तंग कर रहे हैं, क्या तुम लेक्चर देख रहे हो, राइट, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, राइट, क्या तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम उनसे बदतमीजी कर रहे हो, क्या वो हमारे घर आ रहे हैं। और सिंधी में अगर हम बात करें, छा तव्हां पढ़ी रहा आहियो, छा तव्हां क्रिकेट खेॾे रहा आहियो, छा तव्हां मूंसां बदतमीज़ी करे रहा आहियो, छा तव्हां वीडियो लेक्चर ॾिसी रहा आहियो। ओके बेटा, इस तरह के सेंटेंसेस जो भी होते हैं वो इंटेरोगेटिव में होते हैं। अब देखिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए यू जस्ट हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड देन यू हैव टू यूज सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, ing, I mean to say. It's very simple. So to make interrogative sentences of any tense, you just have to use helping verb in the start of the sentence. Like, are you coming to class? It's very simple. There is no use to use not. You just have to use helping verb in the start of the sentence, and it will form interrogative sentence. Are you coming to class? He is eating dinner. Am I disturbing you? It's very simple. And to make interrogative plus negative sentences, those sentences in which both conditions are applied, like छा तव्हां क्रिकेट न खेॾे रहिया आहियो, छा तव्हां मोबाइल इस्तेमाल न करे रहिया आहियो, छा तव्हां वीडियो लेक्चर न ॾिसी रहिया आहियो, छा तव्हां किताब न पढ़ी रहिया आहियो, या क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, क्या तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो। अब देखिए, तुम के अलावा भी आप बना सकते हैं। क्या आलिया गाना नहीं गा रही है, क्या असलम मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इजंट, आरंट। अब देखें, इज नॉट, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, इज नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कि पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फिर नॉट यूज करना है। इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इज नॉट, ये हो गया इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, ठीक है, एम आई नॉट, इस तरह के इसका एब्रीवेशन नहीं बनता, ठीक है। तो इजंट, आरंट या एम आई नॉट प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब आपने यूज करना होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखें, इजन शी गोइंग होम, क्या वो घर नहीं जा रही है, आरंट दे प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहे हैं, एम आई नॉट ट्राइंग माई बेस्ट, क्या मैं अपना बेहतर नहीं दे पा रहा हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब देखें, इसमें हम कॉमन वर्ड्स अक्सर यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे कि नाउ हो गया, जैसे कि ही इज कमिंग नाउ, राइट, राइट नाउ, प्ले क्रिकेट राइट नाउ, या शट योर मोबाइल ऑफ राइट नाउ, राइट। ये बाकी जितने भी वर्ड्स हैं आप ये सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करें। देखें, लिखा हुआ है कॉमन टाइम एक्सप्रेशन यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, ओके। और यहाँ पर हमने कुछ यूज भी करे हैं, आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यू आर लर्निंग, ही इज नॉट कमिंग टुडे, ओके। अच्छा, उसके बाद ये आपको एक्सरसाइज हम दे रहे हैं, ये आपने करना है। अब देखें, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने देखना है कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करेंगे। रीड है, इसको जैसे कि मैं आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है ना, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, शी इज, ठीक है। और उसके बाद वर्ब कौन सा लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब, मतलब कि रीडिंग, शी इज रीडिंग अ बुक, सही हो गया। तो ये आप एक्सरसाइज करें और कमेंट सेक्शन में मुझे करके दिखाएं, मैं चेक करूंगा, आपका लाजमी से चेक करूंगा, ठीक है। ये बाकी जितने भी 6 हैं एमसीक्यूज ये आप करेंगे। आपने ये देखना है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये फिल आउट करने हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपने करनी है, मतलब कि ये सेंटेंसेस हमने आपको असर्टिव सेंटेंसेस दिए हैं, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आप नेगेटिव में बनाकर कमेंट सेक्शन में बता देंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कि आप इंटेरोगेटिव
क्वेश्चंस बनाएंगे, ये भी आपके लिए एक्सरसाइज है। उसके बाद लास्ट में की भी है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और बेटा, अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे दूंगा, आप दोनों ज्वाइन कर लें और हमारे लेक्चर्स देखें ताकि जो हम टेस्ट लें उसमें आपका अच्छे से अच्छा स्कोर बने। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। इज इट क्लियर? See you tomorrow with your laughing face, happy face, charming face. Allah Hafiz.